जय हिंद स्टूडेंट, आप सबों का अपना एकेसर स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो कक्षा है वह कक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चर्चा होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो विषय भूगोल के बता रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे 7 से 8 वीडियो बना चुके हैं और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे मेरा लास्ट वीडियो है विषय भूगोल पे। ठीक, इसलिए आप सबों को कह रहे हैं कि एकदम गौर से देखो, समझने का प्रयास करो, ताकि परीक्षा में तुम लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो। और जितना क्वेश्चन बता दिए ना, इस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है। ठीक, आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी साथी भाई बहन इस चैनल पे नए हैं, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं? वायु प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं? तो वायु प्रदूषण से फेफड़ों के रोग होते हैं, हृदय के रोग होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है क्या है? तो वह वन विनाश। जैसे पेड़ पौधा जो है ना बहुत ही अधिक मात्रा में कट रहा है, लेकिन जितनी तीव्र गति से पेड़ पौधे कट रहे हैं उतना तीव्र गति से नहीं लग रहा है। हर एक व्यक्ति को यह शपथ लेना चाहिए या यह करना चाहिए कि हमें वर्ष में कम से कम 2 पौधे लगाना है, 2 पेड़ लगाना है। ठीक ना? लेकिन ऐसा कोई करता है? नहीं करता। बहुत करता है लेकिन बहुत कम आदमी इस तरह मिलेगा, बहुत कम। और दूसरा पशुचारण, और तीसरा खनन। खनन जो होता है वो पत्थर का खनन हो, कोयला का खनन हो, अभ्रक का खनन हो। ठीक ना? यानी कि खुदाई जो होता है, इस सबसे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। मिट्टी जो है एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे यदि लगे रहेंगे तो वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। एक यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे पकड़ा हुआ है। समझने में कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। अब ध्वनि प्रदूषण का क्या स्रोत है? ध्वनि प्रदूषण शोरगुल वाला। ठीक ना? ध्वनि प्रदूषण, वायुयान, हेलीकॉप्टर जब चलता है तो घर एकदम आवाज कैसे करता है, भयानक वाला, उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। और क्या होता है? मोटर वाहन। मोटर वाहन देखना, चल रही है एकदम गाड़ियां धाएं 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 धाएं, यानी कि अब साइकिल का तो कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि जब से ही मोटर बाइक आई है तब से एकदम देखो, यानी कि आजकल का जो जनरेशन है, आजकल का जो लड़का सब जो है ना, वो क्या करता है कि साइलेंसर खुलवा देता है। अरे ये चोट्टा, उसको पता नहीं किससे ध्वनि प्रदूषण होता है, अपने आप पैरों पे वो सब कुल्हाड़ी मार रहा है। एकदम बुलेट गाड़ी को देखो, ठीक ना, उसका आवाज कितना मीठा रहता है, सोचने वाली बात है। और उसको बर्बाद करने के लिए एकदम पूरा भां 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 वाला लगा देता है। ठीक ना? यानी कि अपने से अपना वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसे समझना चाहिए। इन सब चीज़ों पे सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। ठीक ना? लेकिन ध्यान नहीं देता कोई। चलिए उसके बाद क्या है? रेलगाड़ियाँ। रेलगाड़ी से भी ध्वनि प्रदूषण होती है, लेकिन क्या करें, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमें आवश्यकता है ना। लेकिन हम लोग आवश्यकता से अधिक इनका, यानी कि सदुपयोग से ज़्यादा इन सब चीज़ों का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक दूषित नदी कौन सी है? ये तो फेमस है, यमुना, यमुना नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद कर देती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, अगला देखते हैं। कौन सा रोग जलजन्य है? तो अतिसार। कौन सा रोग जलजन्य है? तो वह अतिसार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी, तो किसका उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए। अब देखो, औद्योगिकरण से होता है,
औद्योगिकरण से यानी कि उद्योगों से क्या होता है? कुछ उससे लाभ होता है तो कुछ उससे हानि भी होता है। हानि क्या होता है देखते हैं। उससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। ठीक, तो इसलिए इसका नाम पड़ा औद्योगिकरण से क्या होता है। तो औद्योगिकरण से प्रदूषण होता है। तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो वहाँ पे तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है। तो तीनों प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। जैसे वायु प्रदूषण कैसे होता है? फैक्ट्री लगता है, कारखाना जब चलता है तो देखना वो जो धुआं, इतना विषैला धुआं निकलता है कि क्या बताएं। एकदम भाव एकदम निकल रहा है धुआं पूरा एकदम अधिक मात्रा में, देखना ये, ठीक ना। और उसे क्या, थोड़ा दूर तक वो धुआं वाला रास्ता ले जाता है, थोड़ा दूर तक लेके जाता है। यदि उसको और थोड़ा ऊपर करके छोड़ दे तो इतना प्रदूषण नहीं होगा। और दूसरा क्या है? ध्वनि प्रदूषण। एकदम शोरगुल हो रहा, ठैं ठूं, इधर से उधर, उधर से इधर, एकदम शोरगुल हो रहा तो इससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और जल प्रदूषण जो हो रहा है, वो जल प्रदूषण जो है वो कारखाना से जो माल तैयार होता है, और मतलब यानी कि वो माल जो तैयार होता है, कच्चा माल तैयार करके पक्का माल बनाता है, तो वहाँ पानी की आवश्यकता होती है। और जब वह पानी जो होता है ना, कारखाना में न जाने डेली कितने हजार लीटर पानी लगते होंगे एक कारखाना में, लेकिन वह पानी को वो सब क्या करते हैं, किसी नाली के माध्यम से किसी बड़ी नदियों में गिरा देते हैं। इससे जल प्रदूषण होता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आप सबों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया। नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, फिर बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब लेते हैं हम आप सबों से विदा। दोस्तों, धन्यवाद।